हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने जो चैप्टर बायोमोलिकुल्स है जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है उसको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम जो बायोमोलिकुल्स में पढ़ना है जिसका नाम है इंजाइम्स, इस इंजाइम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसको हम लोग इंजाइम्स कहते हैं। पिछले चैप्टर लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि इंजाइम किसको कहते हैं, कैसे इंजाइम वर्क करता है, और फिर हम लोग देखा इंजाइम का कितने तरह का टाइप्स होता है, कंजुगेटेड इंजाइम, सिंपल इंजाइम, है ना। ये सारा इंजाइम्स का प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं कि इंजाइम किस तरह से ये काम करता है। तो देखो, ये इंजाइम्स को इनिशिएटिव के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस है ना, कौन सा रिएक्शन? ये केमिकल रिएक्शंस। ये इंजाइम जो है ये केमिकल रिएक्शंस करता है। तो हम लोग कहते हैं, क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इंजाइम क्या कहता है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन। इंजाइम को जानने से पहले केमिकल रिएक्शन को जानना होगा कि किसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। देखो बच्चों, कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर कैटेलिस्ट है। ये कैटेलिस्ट है और ये किस में चेंज हो जाता है? ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसी में आता है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट के जगह क्या यूज होगा? ये सबस्ट्रेट यूज होगा। और इस सबस्ट्रेट का ये किस में चेंज होना? प्रोडक्ट में चेंज होना। ये प्रोडक्ट जो बनता है इसी को हम लोग बेसिकली ये क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन। एक है केमिकल रिएक्शन और दूसरा बायोकेमिकल रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि केमिकल कंपाउंड अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। जो केमिकल कंपाउंड होगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, वो दो तरह का, एक फिजिकल चेंज, पहला नाम क्या है? फिजिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू चेंज इन शेप, है ना, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बोन, है ना। दिस टाइप ऑफ फिजिकल, उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब ये वाटर है, कहने का मतलब ये वाटर का, ये आइस हो गया, ये आइस है। आइस ये क्या है? ये बेसिकली सॉलिड है। आइस क्या है? ये सॉलिड है। अब ये सॉलिड जो है ये किस में चेंज हो जाए? ये आइस जो है ये पानी में चेंज हो जाए। देखो, आइस किस में चेंज हो गया? ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये जो आइस था ये लिक्विड में चेंज हो गया, यानी सॉलिड था लिक्विड में चेंज हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज, आइस में था तो पानी ही था, और जब लिक्विड हुआ तब भी क्या हो गया? पानी ही हुआ। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना ये फिजिकल चेंज कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ना कोई बॉन्ड बनता है, ना ही यहाँ पर कोई बॉन्ड टूटता है, ना बॉन्ड ब्रेकिंग ना बॉन्ड मेकिंग, कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसको हम लोग प्यार से फिजिकल प्रोसेस कहते हैं बच्चों। याद रखना, कौन सा प्रोसेस? ये फिजिकल प्रोसेस। इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा कि द अनदर फिजिकल प्रोसेस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? चेंज होता है ना। मैटर का स्टेट क्या हो गया? चेंज होगा। व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, व्हेन वाटर बिकम वेपर। आइस मेल्ट होकर वाटर बनाता है और वाटर बिकम होकर क्या? वेपर। ये स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, क्या बात कर सकते हैं? देखो, एक तो शेप में चेंज, शेप में चेंज। तो शेप में चेंज का अगर बात करें तो शेप में चेंज में क्या हो गया? कैंडल, सब लोग देखा है, ये कैंडल है ना। ये कैंडल हुआ, और इस कैंडल जब ये जलता है, ये कैंडल है, जब ये कैंडल जलता है तो ये जलते जलते क्या होगा? एकदम छोटा सा हो जाता है। जलते जलते है एकदम ये छोटा सा आ गया, स्मॉल साइज का हो गया। तो देखो, ये शेप इसका क्या होगा? ये लार्ज साइज का था, ये लार्ज साइज का, और लार्ज साइज से किस में चेंज हो गया? लार्ज साइज से ये स्मॉल साइज में क्या हो गया?
चेंज आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, ये शेप में क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। तो देखो, और एक आपका किस में चेंजिंग आ गया, यहाँ पर ये स्टेट में चेंजिंग आ गया। स्टेट क्या था, सॉलिड, और किस में चेंज हो गया, सॉलिड जो है ये बेसिकली लिक्विड में क्या हो गया, चेंज हो गया। एक स्टेट में परिवर्तन, और ये लिक्विड को अगर फिर कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा। क्या बनेगा, ये वेपर, जिस ये पानी है ना, वेपर के रूप में क्या होता है, चेंज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट में चेंज आना। तो स्टेट में चेंज, मेल्ट हो गया वाटर वेपर में, इज ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर, देखो, ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाए, बॉन्ड टूटे या बॉन्ड जुटे, तो कहता है दिस विल कॉल केमिकल, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, देखो ये एक मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या H2SO4 है, और BaSO4 और क्या बन गया, H2O बन गया। तो BaOH बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये H2SO4 ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है। इसके साथ रिएक्शन किया, BaSO4 और H2O बना। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड टूटा और यहाँ नया बॉन्ड का क्या फॉर्मेशन। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये जो है क्या दिया हुआ, BaOH, BaOH, देखो कौन सा है, BaOH का होल 2, और दूसरा क्या है, BaOH का होल 2 है, और BaOH का होल 2, ये BaOH होल 2 प्लस H2SO4, ये दोनों में क्या हो गया, इसको रिएक्टेंट कहेंगे, ये रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा, ये बॉन्ड, जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, और ये क्या बन गया, तो देखो BaSO4 बन गया। देखो BaSO4, और दूसरा जो इसमें बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2H2SO4 में, देखो 2H2, ये क्या बन गया, 2H2O में बन गया। ये जो देखो यहाँ बॉन्ड का क्या हो गया, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो कंपाउंड टोटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। जिसका बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एक प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। फिर अगर हम लोग पीछे वाले देखें, एनसीईआरटी का लाइन है, कहते हैं इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, एनी, कहते हैं एनी ऑर्गेनिक केमिकल्स रिएक्शन सिमिलर हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। वर्ड क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च का मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। देखो ब्रेक डाउन किसका, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का ब्रेकडाउन करना है। यानी अगर हम लोग देखें तो स्टार्च का ब्रेकडाउन कैसे होगा, सपोज स्टार्च है, ये स्टार्च है, अब स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स है, स्टार्च ये क्या है, पॉली, ये पॉलीसेक्राइड्स है, और इस पॉलीसेक्राइड्स में ये क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस होगा। और जब इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये किस में चेंज होगा, माल्टोज में। देखो ये किस में चेंज होगा, ये माल्टोज में चेंज होगा। और माल्टोज क्या है, ये डाइसेक्राइड्स है, क्या है, ये माल्टोज को डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो ये माल्टोज में चेंज हो गया। फिर तो ये क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। तो ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, और हाइड्रोलाइसिस से स्टार्च इनटू किस में, तो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। तो ये जो आपका ये जो बना, ये किस में, तो हम लोग कहते हैं जो इस माल्टोज बना, और माल्टोज से फिर क्या बनेगा, ये ग्लूकोज का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन। क्लियर, ये फाइनली क्या बनेगा, क्योंकि ये स्टार्च बना हुआ किसका, पॉलीसेक्राइड्स। किसका पॉलीसेक्राइड्स, ये ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड्स है। तो जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होगा, स्टार्च जब टूटेगा तो बच्चों किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। फिर अगर हम लोग बात करें
तो देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ये कैसा केमिकल से, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होगा। कौन सा रिएक्शन? ऑर्गेनिक केमिकल। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। जो रेट है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसी को क्या बोलते हैं? कि चेंज इन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रोडक्ट, कि कितना प्रोडक्ट का चेंज हुआ। और देखो यहाँ पर टी है, डेल टी। डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में ये चेंज हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट कैन अल्सो भी, है ना, कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी कहते हैं। फिजिक्स में याद होगा, वेलोसिटी, किस रेट से कोई चीज हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, है ना, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय, कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो देखो पहला नाम किसका है? सबसे फर्स्ट जो इसमें आता है, पहला नाम क्या है? टेम्परेचर फर्स्ट है। देखो अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स भी आता है। देखो जनरल रूल, थंब रूल इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हो, देखो टेम्परेचर को कितना डिग्री, देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या है, तो मान ली कि देखो यहाँ पर याद रखना, कहते हैं कि इफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या किया जाए? टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? द रेट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ये बिकम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम, देखो ये डबल्स, ये 2 गुना रेट ऑफ क्या हो जाता है? रिएक्शन। अगर किसको? टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तब। मान लीजिए देखो ये आर, ये डेल पी बाई डेल टी, ये कितना था? तो कहते हैं कि ये, है ना, 15 था, 15 था, या 50 है। देखो 50 है। टेम्परेचर कितना डिग्री? अब इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर सपोज 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आर वही आर है, डेल पी बाई डेल टी, ये कितना हो जाएगा? तो 100 होगा। जब टेम्परेचर को कितना डिग्री, इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, 10 डिग्री बढ़ा, यानी कितना डिग्री? 25 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, कब तक इंक्रीज होगा? ऐसा नहीं कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो ये रेट बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं बच्चों। एक लिमिट तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये जो इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होगा रेट, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू, कहाँ तक? रेट ऑफ रिएक्शन अप टू ऑप्टिमम। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम अनाप शनाप बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं। हाई टेम्परेचर में फिर ये एंजाइम क्या होता है? डीनेचर्ड हो जाता है, तो फिर वो एक लिमिट तक होता है। तो देखो अगर हम लोग बात करें क्या है, तो देखो अगर इसको बात करें तो यहाँ पर क्या है? तो डबल और डिक्रीज बाय हाफ, तो मतलब रेट ऑफ हायर देन द, है ना, अनकैटेलाइज्ड। दो तरह का रिएक्शन, एक कैटेलिस्ट के मदद से हो और एक अनकैटेलाइज्ड हो, है ना। कहता है व्हेन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन आर ऑब्जर्व द रेट वुड बी फास्टली का मतलब हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, बहुत रैपिड होता। देन द सेम अनकैटेलाइज रिएक्शन, फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, और ये क्या बनाया? H2CO3 का फॉर्मेशन किया। जैसे देखिए कि किस तरह से H2CO3 का ये क्या किया? फॉर्मेशन। देखिए समझिए बात, कि सपोज ये वाटर है ना, ये वही वाटर है, ये सपोज वाटर है। देखो ये वाटर है H2O, है ना, ये CO2 के साथ रिएक्शन किया और ये क्या बन गया? H2CO3 का निर्माण किया। इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। तो कहता है कि ओनली कितना? 200 मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा, विल फॉर्म, विल फॉर्म इन किस में, इन 1 आवर, 1 घंटा में मात्र कितना, 200 मॉलिक्यूल्स बनता। ये नो एंजाइम, यहाँ पर कोई एंजाइम का यूज नहीं हुआ है। नो एंजाइम का मतलब क्या हो गया, देखो अनकैटेलाइज्ड, अनकैटेलाइज्ड। अगर कोई भी कैटलिस्ट नहीं यूज करते हैं तो जो कार्बोनिक एसिड है ओनली कितना बनता है, तो कहते हैं कि 200 मॉलिक्यूल्स बनता है। अब देखो इसी में कैसे जादू हो जाता है। अब यहाँ पर वही H2O है, देखो वही H2O है, वही CO2 है, और देखो ये बन जाता है क्या, H2CO3 बन जाता है। वही कार्बोनिक एसिड है, वही कार्बोनिक एसिड है। और इस कार्बोनिक एसिड में, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एसिड है। तो यहाँ पर एंजाइम का यूज होगा, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज। देखिए एंजाइम का नाम है, देखो कार्बोनिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम है। जब इस एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी ये क्या हो गया, एंजाइम्स हुआ। जब ये एंजाइम्स हुआ तो यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैटेलिस्ट कहते हैं। जब ये कैटेलिस्ट होगा तो देखो कितना मॉलिक्यूल्स मिलेगा, यू सरप्राइज कि यहाँ पे तकरीबन कितना बन जाता है, तो देखो यहाँ पर 6 लाख, देखो 6 लाख मॉलिक्यूल्स, और कितने सेकंड में, 6 लाख मॉलिक्यूल्स इन, याद रखना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स का ये क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। सोचो कितना फास्ट होता है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को दे देने पे। अब देखिए बात हम लोग क्या कहते हैं, फिर अगर हम लोग बात करें तो वही यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है। और जब एंजाइम्स है तो तब भी यही बन रहा है। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो क्या कहता है, तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। इसका जो रिएक्शन होगा ये बहुत ही क्या होगा, ये स्लो होगा। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। विथ अबाउट, देखो कितना, 200 मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इतना मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा कितने आवर में, देखो n आवर, यानी 1 घंटा में मात्र 200 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फॉर्मेशन होगा बच्चों। लेकिन हाउएवर बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंटेड विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहाँ पे एंजाइम होगा, साइटोप्लाज्म में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का द स्पीड अप ड्रामेटिकली, बहुत ड्रामेटिकली, बहुत फास्ट, और कितना, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना बन जाएगा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन जाए। तो देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को फास्टेस्ट एंजाइम कहा जाता है दुनिया में, याद रखना। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, देखो कार्बोनिक, देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कार्बोनिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट एंजाइम। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्या है, एंजाइम है। और जो स्लोवेस्ट एंजाइम है, देखो सबसे स्लो रेट में जो करता है, स्लोवेस्ट एंजाइम। इस स्लोवेस्ट एंजाइम का नाम क्या है, तो इस स्लोवेस्ट एंजाइम को हम लोग याद रखना लाइसोजाइम्स कहते हैं। क्या नाम है, लाइसोजाइम्स। और लाइसोजाइम्स क्या करता है, इसका जो डेल पी बाई डेल टी है, डेल पी बाई डेल टी यानी आर है, ओनली कितना होगा, तो देखो 50 होगा, है ना, पर सेकेंड। 1 सेकेंड में मात्र 50 मॉलिक्यूल्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन। तो सबसे स्लोएस्ट एंजाइम का नाम लाइसोजाइम, और सबसे फास्टेस्ट एंजाइम का नाम ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी,
डेल पी बाई डेल टी बराबर ये कितना होगा 6 लाख। देखो 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स का क्या होगा फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों। तो ये है। अगर हम लोग बात करें क्या कहा, तो देखो ये एंजाइम्स है, और इस एंजाइम्स में हम लोगों ने क्या कहा, बिंग मिलियन टाइम्स। देखो ये याद रखिएगा। तो कहता है द एंजाइम कौन सा एक्सिलरेट्स द रिएक्शन रेट बाय अबाउट कितना, तो देखो मिलियन, 10 मिलियन टाइम्स। कितना मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स। कैसे 10 मिलियन टाइम्स हो गया, जैसे देखो 10 मिलियन कैसे हो गया, देखो एक आवर में यानी 60 मिनट में मात्र कितना मोलिकुल्स मिल रहा था, तो देखो 200 मोलिक्यूल्स मिल रहा था, है ना, 200 मोलिक्यूल्स। अब देखो तो ये कितना हो गया, अब एक सेकंड में कितना हो गया, तो देखो ये कितना मोलिक्यूल्स हो गया, 6 लाख मोलिक्यूल्स। कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो आप डिवाइड कर दो तो कितना होगा, तो लगभग 10 मिलियन, है ना। देखो कितना गुना, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, है ना। तो ये लगभग एक मिनट में कितना, 200 मोलिक्यूल्स, और एक सेकंड में ये कितना हो गया, तो देखो एक सेकंड में इतना हो गया, तो 60 मिनट में कितना होगा, एक सेकंड है ना, तो एक सेकंड में इतना, तो 60 मिनट में कितना होगा, तो देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये कितना होगा, लगभग कितना होगा, तो हम लोग कहते हैं 10 मिलियन टाइम्स। कितना मिलियन, 10 मिलियन टाइम ये क्या हो गया, फास्टर हो गया। समझे बात, विदाउट इंजाइम और इंजाइम से। तो देखो कितना टाइम्स हो गया, तो कहता है 10 मिलियन टाइम्स ये होता पावर ऑफ द एंजाइम, इनक्रेडिबल इंडीड। ये इनक्रेडिबल है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका जो ज़रूरत है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इनक्रेडिबल इंडिया जैसे बोलता है कि बहुत इम्पोर्टेंस है। बिना एंजाइम का, बिना कैटलिस्ट का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इज कैटलाइजिंग द यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, सब अलग अलग यूनिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है बच्चों। कहता है मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, जैसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम लेते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप में, तो ग्लाइकोलाइसिस है बच्चों ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो 10 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। तो जब 10 स्टेप, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेप कहेंगे रिएक्शन। सेम कॉम्प्लेक्स डिफरेंट एंजाइम कॉल द मेटाबॉलिक पाथवे, उसको हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, ये पारुविक एसिड का फॉर्मेशन, तो यहाँ कितना स्टेप होगा, 10 स्टेप होगा। तो 10 डिफरेंट अलग अलग एंजाइम्स का क्या होगा, यूज होगा। और फिर देखिए ग्लूकोज है, और ये कार्बोनिक एसिड, पारुविक एसिड है, और H2CO2 है, पारुविक एसिड का C3H4O3 हो गया, और 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, इसलिए आगे क्या हो गया, 2। ये पारुविक एसिड का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है। कहता है एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पारुविक एसिड, हाउ द डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हेन यू स्टडी रिस्पायरेशन इन चैप्टर 9, चैप्टर 12 में पढ़ना है रिस्पायरेशन इन प्लांट, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल से क्या करना है, देखना है। स्टडी दिस रिएक्शन एट दिस स्टेज, यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे, कौन सा पाथवे, एवरी मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, वो क्या होगा, 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। अलग अलग मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का निर्माण होता है इन आवर स्केलेटल मसल्स। देखो मसल्स है जो बॉडी में होता है अंडर एन एरोबिक कंडीशन। दो तरह का रिस्पायरेशन, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनएरोबिक होता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड बनता है। एज 4 अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन पारुविक एसिड फॉर्म। और जब अगर एरोबिक कंडीशन में होता है तो पारुविक एसिड फॉर्म बनता है। और इन ईस्ट ड्यूरिंग अंडर क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल। हेंस डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर क्या होता है, पॉसिबल। समझो बच्चों, वही ग्लूकोज है, समझिए बात क्या है, वही ग्लूकोज है। अब मान लीजिए देखो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या बना रहा है, देखो ये ग्लूकोज पायरुवेट का बना रहा है,
पारुवेट बना रहा। अब कंडीशन बदल दीजिए, तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। अब यही पारुवेट किस में, देखो मसल्स में क्या बनाएगा, मसल्स में अब्सेंस ऑफ, क्या बोलेंगे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये लैक्टिक एसिड का ये क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और अगर देखो ईस्ट में अगर हो जाए, ये किस में हो जाए, ईस्ट में हो जाए, तो देखो ये पारुविक एसिड अब्सेंस ऑफ किसका, ऑक्सीजन, ये क्या बना देता है, इथेनॉल बना देता है। ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों जगह अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग इंजाइम्स है। इंजाइम्स बदल गया, सिचुएशन बदल गया, तो एंड प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये एंड प्रोडक्ट हो गया। और ये भी कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये भी जो है, तो भी हम लोग कौन सा प्रोडक्ट, ये एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एंड प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट क्या हो गया, तो हम लोग कहते हैं इथेनॉल का फॉर्मेशन। वही यहाँ पर दिया है बच्चों, ये क्या दिया है, तो हम लोग कहते हैं कंडीशन बदलेंगे, ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट का सिचुएशन क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर हम लोग को देखें, देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि हाउ केमिकल, कि कैसे इंजाइम, है ना, ब्रिंगिंग अबाउट सच हाई, है ना, जो हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे हाई रेट से केमिकल कन्वर्सन करता है, तो इसको समझते हैं। तो कहता है इंजाइम लिटिल मोर हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं, इंजाइम जो भी होता है उसका एक्टिव साइट होता है। जैसे हम लोग इंजाइम बनाया, तो इंजाइम में ये पॉकेट है, और इसी पॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉकेट को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, यहीं पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, और सबस्ट्रेट को ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो केमिकली और मेटाबॉलिकली कन्वर्सन रिफर टू, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन कहते हैं। ये जो कन्वर्सन है उसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट को कैसे, इससे दिखाया जाता है। हेंस एंजाइम प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल, याद रखना, प्रोटीन कौन सा, 3 डायमेंशनल, बताया था पिछले दिन, यानी 3D स्ट्रक्चर होगा, या है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या करता है, स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट, जो भी एंजाइम होगा उसमें कौन सा साइट होगा, एक्टिव साइट होगा, और कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और सिंबॉलिकली देखो सबस्ट्रेट है, चेंज हो गया किस में, ये प्रोडक्ट में, ये चेंज हो गया। नाउ अंडरस्टैंड सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम, सबस्ट्रेट है क्या करेगा, एंजाइम से एट कहाँ पर, एक्टिव साइट में, गिव क्लिफ्ट और पॉकेट उसको हम लोग कहते हैं। कहते सबस्ट्रेट हैज डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, पहले एक्टिव साइट के पास जाएगा, फिर उसको डिफ्यूज होकर मोस्ट फिटली वो क्या होगा, अटैच्ड होगा। थस क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, इसको इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंजाइम सबस्ट्रेट, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर कहता है ई स्टैंड फॉर इंजाइम, और है ना, तो फिर कहता है दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट, शुरू में क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब बस पकड़ा फिर छोड़ा, पकड़ा फिर छोड़ा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट। एक बार पकड़ गया रह गया तो उसको ट्रांजिएंट नहीं बोलते हैं, टाइटली बोलते हैं, है ना, फिनोमेना, ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बॉन्डेड टू द इंजाइम, एक्टिव साइट से बाउंड होता है, न्यू स्ट्रक्चर द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, कौन सा स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट या स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एज फॉर्म, ये उसका निर्माण करते वेरी सुन आफ्टर एक्सपेक्टिंग द बोन ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड, जब बोन का बनना और बोन का तुरना कंप्लीट हो जाए तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइट। जैसे ये कंप्लीट बोन बनना टूटना हो जाएगा, अब एंजाइम कहेगा जब प्रोडक्ट तुम बन गए अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं, तुम क्या हो जाओ, डिटेच हो जाओ, सेपरेट। अदर वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ये किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट को पी में बोलते चेंज हो जाता है। द स्ट्रक्चर, है ना, पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू, तो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको,
तो याद रखना उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड, है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। implicated in this statement is fact that one other intermediate structural state अनस्टेबल बनता है। स्टेबिलिटी इज समथिंग ये रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट, किससे है? एनर्जी स्टेट से ये रिलेटेड है ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। हेंस वी लुक एट दिस पीरियोडिकली, है ना, यहाँ पे पिक्टोरिकली दिखाए ग्राफ 9.4 में। देखिए ग्राफ देखो, ये सबस्ट्रेट है और इसका कौन सा एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये कौन सा एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी है सबस्ट्रेट का। अब देखो बिना एंजाइम का दिया, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी ES कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन हुआ। अब धीरे धीरे तो यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा? देखो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर जो ये क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड जब कंप्लीटली फॉर्म होगा तब ये प्रोडक्ट का ये क्या होगा? फॉर्मेशन। और देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ, और ये जो है इसको हम लोग कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम का। जैसे ही एंजाइम दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? ये बहुत ही डाउन कर दिया, बहुत ही नीचे कर दिया। अब जितना ये टाइम लग रहा था, कम ही टाइम में ये क्या कर देगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किसको? पोटेंशियल एनर्जी को, है ना। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन को दिखाता है, कैसे रिएक्शन प्रोडक्ट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट यू शुड नोटिस टू थिंग, दो चीज का, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट, है ना, एंड प्रोडक्ट। दोनों का एनर्जी लेवल क्या है? डिफरेंस है। समझो बात। जैसे ये ग्राफ बनाया, ये अगर ग्राफ बनाया, यहाँ पर इस तरह से ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट बनता है। ये क्या बनता है? इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। और देखो फिर इसी में हम लोग क्या करते हैं? वही सबस्ट्रेट है और फिर वही प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर ये इस तरह से, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और ये भी कौन सा एनर्जी होगा? एक्टिवेशन। ये विदाउट एंजाइम, और ये क्या होगा? विथ एंजाइम होगा, विथ एंजाइम, एक एंजाइम के द्वारा। और यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी? तो सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो पोटेंशियल एनर्जी है सबस्ट्रेट का क्या है? ये ज़्यादा है किससे? प्रोडक्ट से। तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक कहा जाता है। और अगर उल्टा हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? सबस्ट्रेट का कम, प्रोडक्ट का ज़्यादा हो जाए, तब इसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक कहा जाता है। यानी अगर एंडोथर्मिक इसका बनाते तो किस तरह से बनता? एंडोथर्मिक इस तरह से बनता। अब देखो ये सबस्ट्रेट है, ये इस तरह से प्रोडक्ट, देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से हो जाता। और फिर एंजाइम देते तो फिर तब भी ये हो जाता। क्लियर? तो देखो ये सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते? एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग एंडोथर्मिक कहेंगे। तो ये एंडोथर्मिक क्या होगा? रिएक्शन होगा। देखिए अगर हम लोग वही कहते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये क्या हो जाता है? तो हम लोग कहते हैं पी स्टेट, तो एस स्टेट, द रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है। वन नीड नॉट सप्लाई ऑफ एनर्जी। और अगर एंडोथर्मिक हो गया तब एनर्जी आपको क्या करना होगा? देना होगा। वेदर एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और हाइबर वेदर तो क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। एंडोथर्मिक में एनर्जी देना होता है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होता है? रिलीज्ड होता है। एस हैज़ टू गो थ्रू अ मच हाइयर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, है ना। डिफरेंस एवरेज एनर्जी कंटेंट एस, है ना, ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो दोनों का डिफरेंस है इसको कौन सा एनर्जी कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एनर्जी देने पर
ये सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और कहते हैं एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग ट्रांजिशन ऑफ एस और क्या बोलते हैं पी, दोनों को ट्रांजिशन स्टेट में क्या करता है, लाता है। तो ये पूरा क्या था बच्चों, तो हम लोग कहते हैं ये पूरा एंजाइम है ना का पूरा कहानी था। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एंजाइम वर्क करता है, इसका नेचर क्या होता है। तो सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए और एनसीईआरटी से मोहब्बत करते रहिए।